ज्ञान दृष्टि ग्रुप में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। ज्ञान की आराधना करने वाले और प्रेक्षा ध्यान की साधना करने वाले सभी साधक गणों को मेरा हार्दिक नमन। जय जिनेन्द्र। आज हम 12 भावनाओं में से संवर भावना को लेने वाले हैं। ये संवर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम निर्जरा के बारे में तो अक्सर बहुत सुनते हैं, लेकिन संवर के बारे में कम सुनते हैं। सामायिक क्या है, पुण्य है या पाप है? शायद आप लोग कहेंगे कि पुण्य है, पर नहीं, सामायिक संवर है, क्योंकि यहाँ हम त्याग करते हैं और त्याग से है ना 48 मिनट तक हम सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं और त्याग करने से संवर होता है। आश्रव कर्म के आने का द्वार है, जैसा हमने परसों की क्लास में देखा था। लेकिन जो संवर है वो कर्म को रोकने का द्वार वही है। आश्रव द्वार को खुला रख देता है और संवर द्वार को बंद कर देता है। जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं उसी सीढ़ी से हम नीचे उतरते हैं। तो द्वार वही है। आश्रव के टाइम वो द्वार खुल जाता है और संवर के टाइम वो द्वार बंद हो जाता है। तो जितना हम कर्म का निरोध कर सकते हैं, क्योंकि कर्म तो अनादि काल से आत्मा में लगते आ रहे हैं और चिपके हुए हैं। जब उनका समय आता है, परिपाक काल आता है, तो वो ऑटोमेटिकली झड़ जाते हैं। कोई भी कर्म जो है वो प्रवाह से अनादि है, लेकिन स्थिति से अनादि नहीं है। कोई भी कर्म अनादि काल से लगा हुआ नहीं है, वो केवल एक लिमिटेड समय तक हमारी आत्मा के साथ चिपका रहता है। और जैसे ही उसका काल आता है, परिपाक 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 मिनट, 10 मिनट या करोड़ों वर्ष भी हो सकते हैं, तो उतने काल में वो अपने आप स्वयं झड़ जाता है। परंतु यदि हम उदीर्णा के द्वारा है ना कर्मों को हम बुला रहे हैं, कष्टों को हम बुला रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, निर्जरा कर रहे हैं कर्मों की, तो जो बाद में आने वाले कष्ट हैं वो पहले से आकर भी झड़ जाते हैं। ये उदीर्णा हो जाती है कर्मों की। 10 अवस्थाओं में संक्रमण भी होता है कि हम पुण्य को पाप में और पाप में पुण्य को बदल सकते हैं, यदि हमारे कर्म शुभ या अशुभ होते हैं। अशुभ कर्म किया, पाप का बंध हुआ, तो पुण्य क्षीण भी हो सकता है। शुभ कर्म किया, पुण्य बढ़ा, तो पाप का जो परसेंटेज है या कर्म है वो क्षीण भी हो सकता है। पर कुछ ही कर्मों में ऐसा होगा जो निकाचित कर्म है हमारे, जो बहुत तीव्र रस के द्वारा बंधे हुए हैं, वो कर्म हमको उसी रूप में वैसे ही भोगने होते हैं। परंतु कुछ कर्म हैं जो हम आपस में उनको संक्रमण कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसका बंध भी होता है। वो सत्ता काल में भी रहते हैं। उनका जब उदय आता है तो ये उदय अवस्था हो गई, है ना। संक्रमण होता है, निदत्ति होती है, निकाचना, इस तरह से 10 अवस्थाएं कर्मों की, कभी इसको डिटेल में लेंगे। आज हम संवर भावना को ले रहे हैं। तो संवर क्या है? संवर कर्म को निरोध करने वाली अवस्था है। बहुत सुंदर 2 लाइन में कहा गया है कि मोह नींद जब उपशमे, अर्थात मोह की जो निद्रा है जब खत्म होती है, जब हम जाग जाते हैं, मोह नींद जब उपशमे, सद्गुरु देव जगाए, कर्म चोर आवत रुके, तब कुछ बने उपाय। तब कर्म का जो चोर है वो घर में जो प्रवेश करना बंद करता है। कब? जब हम संवर करते हैं। इसकी 4 पंक्तियाँ और भी बहुत सुंदर है इसमें। ये बहुत ही सबसे 12 भावनाओं में सबसे सुंदर ये संवर की पंक्तियाँ हैं इसमें। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। अपने शुद्ध रूप को जब हम पहचान लेते हैं तो उस आत्मा की, उस भगवान की अनुभूति होती है। तो पहले गा रहे हैं वो, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मतलब ध्येय यानी ध्यान योग्य, श्रद्धा करने योग्य, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, मैं हूँ जानने योग्य, और मैं ही ज्ञायक यानी जानने वाला भी मैं हूँ। जानने वाला भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, जिसको जाना जाता है वो भी मैं हूँ, बस एक ज्ञायक भाव मैं हूँ, और मैं स्वयं भगवान हूँ। यह ज्ञान, यह श्रद्धान, बस यह
साधना आराधना, बस यही संवर तत्व है, बस यही संवर साधना, यही संवर तत्व है, बस यही संवर साधना। यूं तो हम संवर के 20 प्रकार देखते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं और फिर उसको विस्तार में जाते हैं तो 20 प्रकार है। आश्रम में भी हमने देखा 5 मुख्य हैं और 5 बाकी 15 प्रकार उसके विस्तार में होते हैं। तो मिथ्यात्व, अव्रत, जैसे ये आश्रम के हैं द्वार, तो उसी का उल्टा हम चलते हैं तो वो सम्यक्त्व का, संवर का मार्ग हो जाता है। सम्यक्त्व यानी किसी भी चीज़ को उसके सही रूप में, उसके सच्चे स्वरूप में जानना, सत्य को जानना, न कि विपरीत श्रद्धा करना, वो सम्यक्त्व है ना। विपरीत श्रद्धा करना क्या है? मिथ्यात्व। और जो जैसा है उसकी वैसी श्रद्धा करना सम्यक्त्व है। जैसे धर्म को धर्म जानना, धर्म का सही मार्ग जानना क्या है? सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, उसको जानना। जो साधु हैं, वास्तव में जो 5 महाव्रतधारी हैं वही साधु हैं, परंतु जो हिंसा के कार्यों में लगे हुए हैं, अगर हम उनकी अनुमोदना करते हैं तो हमको भी हिंसा का पाप थोड़ा लगता है। हिंसा नहीं कर रहे हैं, हिंसा करने वाले की अनुमोदना यदि कर रहे हैं तो वो पाप हमें भी लगता है। इसलिए 5 महाव्रतधारी जो शुद्ध साधु हैं उनको ही हम साधु मानते हैं। फिर मुक्त को बद्ध और बद्ध को मुक्त नहीं मानना। आप 10 प्रकार के मिथ्यात्व को समझेंगे तो सम्यक तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो बद्ध और मुक्त क्या है? आत्मा है ना। आत्मा को हम बंधा हुआ मान रहे हैं, कर्मों से बंधा हुआ मान रहे हैं, पर आत्मा कहीं कहीं कहा गया है मुक्त है। तो ये दो विपरीत बातें कैसे हो सकती है? हो सकती है। अनेकांत को अगर लगाएं आप, अनेकांत की धारा को लगाएंगे तो हो सकती। निश्चय नय से आत्मा शुद्ध बुद्ध है और व्यवहार नय से चूंकि वो संसार में है, सिद्ध नहीं हुई है, तब तक वो कर्मों से बंधी हुई है। कहा गया ना, बिंदु भी हम सिंधु भी, भावभीनी वंदना में, भक्त भी भगवान भी है। बिंदु भी हम सिंधु भी हम, भक्त भी भगवान भी। तो भक्त भी हम ही हैं, भगवान भी हम ही हैं, बिंदु भी हम ही हैं, सिंधु भी हम ही हैं, बद्ध भी हम ही हैं, मुक्त भी हम ही हैं। पर अगर उसको अनेकांत की दृष्टि लगाएं तो, यानी दृष्टि नहीं लगाएंगे तो हम उल्टा भी समझ सकते हैं, विपरीत भी समझ सकते हैं। तो जो सही श्रद्धा करना है, सम्यक तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पे 8 दिन तक का लेक्चर हो सकता है। सम्यक पे इतना सुंदर ये टॉपिक है और यही हमारा लक्ष्य है कि सम्यक दृष्टि को प्राप्त करें और हम मोक्ष की आराधना में प्रस्थान करें आगे। तो यहाँ पर संवर में मैं जो 5 प्रकार बता रही हूँ, पहला क्या है? सम्यक्त्व। दूसरा क्या है? व्रत। ये दोनों का त्याग किया जा सकता है। यानी अगर मेरे को सच्ची दृष्टि प्राप्त हुई तो मैं क्या त्याग करूंगी कि मैं मिथ्यात्व या विपरीत श्रद्धान का मैं त्याग करती हूँ आजीवन। अगला जन्म तो मुझे नहीं मालूम, मगर इस जीवन में मैं उसका त्याग करती हूँ। तो त्याग हो गया, वो संवर हो गया। सम्यक दृष्टि प्राप्त करके यदि हमने त्याग नहीं किया तो वो हमारा सम्यक तो संवर नहीं होगा। यदि व्रत का हमने नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे पाप नहीं कर रहे हैं, मगर हमने त्याग नहीं किया, व्रत नहीं लिया, तो हम देश व्रत गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में नहीं आते। यदि हमने साधुओं की तरह पूरा त्याग नहीं, लेकिन थोड़ा आंशिक रूप से भी त्याग किया है तो हम देशव्रती श्रावक कहलाते हैं, श्राविका कहलाते हैं। तो पहला है सम्यक, दूसरा है व्रत 5 महाव्रतों में, और तीसरा है अप्रमाद। अप्रमाद यानी धर्म के प्रति हमारा उत्साह का न होना, उत्साह का होना, अनुत्साह का क्षय हो जाना। धर्म के प्रति हमारा जो उत्साह है वो अप्रमाद है। आत्मा को जानने का हमारा जो जिज्ञासा है वो अप्रमाद है। तो आलस्य को एक जनरल भाषा में हम बोलते हैं प्रमाद, लेकिन यहाँ पर आत्मा के प्रति जागरूकता, उसको जानने की इच्छा, ये अप्रमाद है। धर्म के कार्यों के प्रति उत्साह, ये अप्रमाद। और अकषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ को
क्या करना है? क्षय कर देना है। अनंतानुबंधी क्रोध कम से कम क्षय करते हैं तो हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इसका क्षय करने से सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। मतलब बहुत लंबे समय तक क्रोध रहता है, जन्म जन्म तक, बहुत लंबे समय तक मान रहता है, बहुत लंबे समय तक माया रहती, छुपा के रखते हैं किसी चीज़ को, और बहुत लंबे समय तक हमारा लोभ कंटिन्यू अनंत काल तक चलता है, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। तो इसका क्षय कर देना सम्यक की प्राप्ति होती है। और अयोग मतलब मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, मन वचन और काया तीनों से प्रवृत्ति करते हैं हम, सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, काया से भी बहुत सारी प्रवृत्ति करते हैं। उन सब की प्रवृत्ति में जो पापकारी प्रवृत्तियां हैं उनको रोक देना। शुभ प्रवृत्ति तो करेंगे तो शुभ पुण्य का बंध होगा, अशुभ करेंगे तो पाप का बंध होगा। दोनों ही कर सकते हैं मन वचन काया से। तो ये हो गया अयोग संवर। यानी जब हम सामायिक करते हैं तो क्या करते हैं? 2 करण 3 योग से मैं पापकारी प्रवृत्तियों का, सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करती हूँ। 6 क्यों नहीं करते? 3 करण 3 योग क्यों नहीं करते? क्योंकि अनुमोदना होती है हमारे बिहाफ में। मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मेरे घर में बाई बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, तो वो जो हिंसा हो रही है, क्योंकि स्वामित्व किसका है घर में? अगर हमारा स्वामित्व है और हमारे बिहाफ में कोई काम कर रहा है तो वो हिंसा का दोष हमको भी लगेगा। इसलिए हम अनुमोदना का त्याग सामायिक में नहीं करते हैं। 2 करण 3 योग से करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, मन से, वचन से और काया से, ऐसा त्याग लेते हैं 2 करण 3 योग से, क्योंकि हमारे बिहाफ में हिंसा का कार्य चल रहा होता है। तो ये जो 5 है ना, सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, अयोग, ये 5 है मेन संवर भावना। ये जो संवर है, और इसके फिर भेद हो गए। 5 पापों को ले लिया हमने, प्राणातिपात, मृषावाद, अत्तादान, मैथुन, परिग्रह, विरमण संवर। इसमें विरमण लगा दिया ने, उनसे निवृत्त होना, उनसे दूर होना, ये 5 संवर हो गए। फिर श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, जो हम स्पर्श करते हैं, ये 5 इंद्रियों की जो पापकारी प्रवृत्तियों को हमने अगर त्याग दिया तो वो निग्रह संवर हो गया। रसनेंद्रिय निग्रह है ना, रस से क्या करते हैं हम? राग द्वेष करते हैं ना। खाना खाया, रसगुल्ला इस बार अच्छा नहीं आया, पहले बहुत अच्छा आया था पिछली बार। ये क्या किया हमने? राग द्वेष किया। पहले वाले जो आइटम था उससे राग किया, स्वाद इंद्रिय का, और दूसरे वाले आइटम से द्वेष किया। तो जहाँ द्वेष किया वहाँ पाप कर्मों का बंध हो गया, जहाँ राग किया वहाँ राग द्वेष दोनों हमारे कर्मों का बंधन बन जाते हैं। तो 5 इंद्रियों के पापकारी को रोकना। फिर मन वचन काया, मनोनिग्रह संवर, वचन निग्रह, काया निग्रह। मन के, वचन के, काया के, तीनों के पापों को रोकना। और 2 और हैं, भंडोपकरण रखने में अयतना न करना, मतलब यत्ना पूर्वक, सावधानी पूर्वक उसको रखना। जोर से कपाट बंद कर दिया, जोर से सामान रख दिया, सामान फेंक कर दिया, आवाज़ करके दिया, गुस्से में दिया आपने, तो फिर वो भंडोपकरण यानी जो भी पात्र है, वस्त्र है, उसको सावधानी से नहीं दिया तो ये आश्रय होगा। और अगर सावधानी से दिया तो संवर हो गया। शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन न करना, मतलब एक सुई की नोक जितना भी दोष का सेवन न करना, ये संवर। तो ये 20 प्रकार के संवर बताए गए हैं जिसमें हम अपने पापों को बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं इस संवर के माध्यम से। तो जो कहानी है वो प्रसन्न राजर्षि की, उसमें यही है, संवर और निर्जरा दोनों में एक ही कहानी दी गई है, आरोहण अवरोहण। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता रही हूँ। संवर की जो श्लोक यहाँ पर दिए हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अध्यात्म के क्षेत्र में पापों को रोकने के लिए संवर भावना बताई गई है, और निश्चय से और व्यवहार से दोनों से मैं आपको संवर बताना चाहूँगी कि निश्चय से तो केवल आत्मदर्शन करना,
आत्मा में रमण करना, सारी प्रवृत्तियों का संयम करना, यही प्रत्याख्यान है, यही त्याग है, यही संवर है। निश्चय नय से बता रही हूँ, व्यवहार नय से अलग। हमने 20 प्रकार देखे व्यवहार नय से संवर के, कि अलग अलग रूपों में संवर किया जा सकता है, परंतु निश्चय नय में केवल आत्मा को जानना, आत्मा में रमण करना और आत्म संयम करना, सारी प्रवृत्तियों को राग और द्वेष रहित बना लेना। प्रवृत्ति को तो नहीं रोक सकते हम, संसार है, शरीर है, जब तक जिएंगे शुभ अशुभ कर्म चलते रहेंगे, मगर उनके प्रति जो हमारा राग द्वेष है, जो ममत्व भाव है, जो घृणा का भाव है, उसको हम बदल सकते हैं। भाई करना है, मेरे कर्तव्य दृष्टि से खाना बना रही हूँ, पर इसमें जो 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही है उसमें मैं खुशी मनाऊँ कि अरे बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ मैं, बहुत बढ़िया खिलाती हूँ मैं। पाप कार्य कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हिंसा और उसका अनुमोदन। तो प्रवृत्ति तो कर रहे हैं, ठीक है, मजबूरी है, लेकिन अगर हम उसको इस भाव से करें कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रही हूँ, उन जीवों से माफ़ी मांग लें, उनसे क्षमा मांग लें, ताकि हमारा और उनका वैर का बंध ना हो सकता है अगले जन्म में वो मनुष्य हो जाएं और हम 6 काय के जीव बन जाएं, तो क्या होगा? तो वो अपना वैर निकालेंगे, वो अपना बदला निकालेंगे। तो हम वैर भाव का बंध ना करें उनसे। तो वाणी, शरीर और मन से हम जो भी अनुप्रेक्षा करेंगे, वो उसकी जो गुप्ती कहना चाहिए, गुप्ती यानी संयम, उसका हम संयम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा संवर होता है। और उसका फल क्या होता है? आध्यात्मिक दिशा में हमारा प्रस्थान, हमारा पराक्रम शुरू हो जाता है, और हमारी जो चंचलता है मन वचन काया की, उसका निरोध हो जाता है यदि हम संवर करते हैं। यदि संवर कर लिया, त्याग कर लिया, तो हमारी इच्छा ही नहीं होगी ये करना है। अरे भाई मेरा तो मान लो रात्रि भोजन का त्याग है, अब कितना भी खाना लगाओ, बड़ी पार्टी में गए, शादी में गए, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने, तो क्या हम उधर जाके देखेंगे उनको? एक जगह कुर्सी में बैठ जाएंगे रिसेप्शन में, हॉल में सामने, कि भाई मुझे तो खाना नहीं, तो देखने से क्या फ़ायदा हुआ? तो हम अपने आप संयम कर लेंगे, मन वचन काया का भी, देखेंगे भी नहीं जाके वहाँ पे, क्योंकि हमारा तो रात्रि भोजन त्याग है। नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उस तरफ की टेबल में हम जाते ही नहीं हैं, हमको खाना नहीं, हम क्यों देखें उसको? तो इस तरह हमारा संवर हो जाता है, त्याग हो जाता है, कि हम उस तरफ दिशा में जाते ही नहीं हैं। तो संवर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कि जैसे उसमें कहा गया ना, मैं ज्ञेय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। अगर इस बात की, शुद्ध आत्मा की हमको अनुभूति होती है, तो ये हमारा निश्चय नय से संवर सध जाता है, संवर सध जाता है हमारा। क्योंकि व्यवहार नय से तो हम जैसे मान लो घर का त्याग किया, मान लो शॉपिंग करने का त्याग किया, या मेरे जो इतने अलमारी में जो कपड़े हैं मैं उसका त्याग कर लेती हूँ, मान लो। तो पहली बात तो हमने उन चीज़ों को अपना माना है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरे पास इतना धन है, मैं इसका त्याग कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहले तो मैंने उस धन को अपना माना, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा घर, मेरे वस्त्र, ये क्या है? उनमें ममत्व भाव क्या है मेरा? ये मेरा मिथ्यात्व है ना, कि मैं उनको अपना मान रही हूँ, मतलब मैं अजीव को जीव मान रही हूँ। मैं क्या हूँ? जीव हूँ, आत्मा हूँ, ठीक है। और मैं उन वस्तुओं को जो अजीव हैं उनको अपना मान रही हूँ, मेरा मान रही हूँ, मतलब मैं अजीवमय हो जाती हूँ उनको अपना मानने में। तो ये पहला मिथ्यात्व आप पढ़ेंगे, जीव को अजीव नहीं मानना, अजीव को जीव मानना, ये पहला मिथ्यात्व है। तो अगर मैं अपना मान रही हूँ, हाँ हाँ बोलिए, क्वेश्चन ला, हाँ बोलिए, चल। एग्जैक्टली, अपना मानने में मिथ्यात्व आ रहा है, तभी तो वो पहली बात क्या कह रहे हैं मिथ्यात्व के प्रकार में, जीव को अजीव समझो ना, अजीव को जीव समझो ना। अगर ये समझ रहे हैं मतलब आप मिथ्यात्वी हैं।
और अगर ये जान रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, केवल मैं इसका उपयोग कर रही हूँ, ये उपयोग की दृष्टि से मुझे मिला हुआ है, तो क्या होगा? तो मैं सिर्फ उपयोग कर रही हूँ, मिथ्यात्व नहीं आएगा, है ना। मैं जीव को जीव जान रही हूँ, ये शरीर पुद्गल है, मैं जीव हूँ, अगर मैं ऐसा मान रही हूँ तो मैं सम्यक्त्वी हूँ, ये शरीर अजीव है ना। तो जब मैं अगर सबसे पहले मिथ्यात्व को समझेंगे तो ही सम्यक्त्व आएगा हमको। मिथ्यात्व को ही नहीं जान रहे तो सम्यक कैसे आएगा? तो मैं अगर ये चीज़ों को अपना मान रही हूँ पहले और फिर बड़ा त्याग कर रही हूँ, महान बन रही हूँ त्याग करके इनका, जो चीज़ मेरी नहीं है, सपोज कोई पड़ोसी मेरा करोड़पति है और मैं 1 करोड़ दान दे देती हूँ उसका उठा के, ये ऐसी वाली बात हो गई है। मेरा तो रुपया ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और मैं पड़ोसी का उठा के किसी को दान दे देती हूँ। अब वो चीज़ ना मेरी है, ना मैं उसका दान दे सकती हूँ। मैं व्यवहार नहीं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं निश्चय नहीं की बात कर रही हूँ। व्यवहार में तो हम कहते हैं मेरा मेरा, वो कहना अलग बात है व्यवहार दृष्टि से, पर समझना और मानना ये 2 अलग चीज़ें हैं। हम माने नहीं, उसको बोलना पड़ता है, व्यवहार में लोग समझेंगे नहीं। मेरा मकान है भाई, एड्रेस बताना पड़ेगा, ये मेरा मकान है, ठीक है, पर समझो ये कि ये पुद्गल का, पत्थर का बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है, अजीवमय है, मैं जीव हूँ, ये शरीर भी क्या है, पुद्गलों से बना हुआ है, ये वस्त्र हैं, इनको भिन्न जानो अपने आप से। जब हम मानेंगे मेरा है तो हम, पहली बात तो हम मिथ्यात्वी हो गए, और फिर हम उसका त्याग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं हम उसको। जो चीज़ मेरी नहीं उसका मैं दान कैसे दे सकती हूँ, पहला क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत बारीक चीज़ है, बहुत सूक्ष्म चीज़ है, और वेरी इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है ये। यहाँ सब समझ में आ जाए बस, व्यवहार चलता रहेगा अपनी जगह। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती ये आत्मा इधर आओ, ये आत्मा इधर आओ, सबको नाम देना ही पड़ता है मुझे, भाई ये दीदी हैं, ये साधना है, ये मीना जी हैं, ये फलाना है, मुझे बोलना पड़ता है। वो शरीर का नाम है, आपका नाम नहीं है, पर मुझे शरीर से संपर्क करना है, बातचीत करना है, तो मैं आपका आह्वान कर रही हूँ, बुला रही हूँ, ठीक है। पर मैं जान रही हूँ ये सब आत्माएं हैं, ये सब भव्य आत्माएं हैं। तो जानना अलग है और व्यवहार दृष्टि से बुलाना बोलना अलग बात है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं, जब ये बात समझ में आई तो मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा अरे ये अभी तक मैंने क्यों नहीं पढ़ाई अभी तक। जब ये दोनों दृष्टियाँ मेरे ध्यान में आई, निश्चय और व्यवहार, वो समय सार पढ़ने के बाद, और भी आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब है निश्चय और व्यवहार की यात्रा, ये सब बुक्स पढ़ने के बाद मुझे लगा यार निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टि को जब तक नहीं समझेंगे, हम मिथ्यात्व को छोड़ ही नहीं सकते हैं। हम कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि हम तो यही सीखे हैं व्यवहार दृष्टि अभी तक। निश्चय से हमने जाना ही नहीं, मेरा मेरा करते आए हैं, और वास्तव में ये मेरा है, मेरे कर्म है। भाई कर्म क्या है? उद्गल है। अब हम दिन भर गाना गाते हैं, मेरे कर्म मेरे कर्म मेरे कर्म। तो भाई आपके कहाँ से हुए? आपका और ये संयोग है, आत्मा का कर्म का संयोग है, आसपास बैठे हुए हैं, ठीक है, चले जाएंगे जब उनको जाना होगा। मैं तो अपनी आत्मा में रहूं, मैं तो अपने खूबसूरत शुद्ध स्वरूप में रहूं, आनंद में रहूं। मैं जब तक कर्मों को देखती हूँ मैं आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाती। मैं जब तक घर के बाहर गंदगी को देखती हूँ, कषाय यानी मेरे बाहर की गंदगी, क्रोध मान माया को देखती हूँ, मैं अपनी आत्मा का आनंद नहीं ले पाती। तो बाहर का कचरा छोड़ते हैं या छूटेगा जब छूटेगा, लेकिन जो मेरे भीतर शुद्ध आत्मा है, मैं उसका अनुभव कैसे करूँगी? जब मैं बाहर का कचरा देखना छोड़ूंगी, चाहे वो क्रोधमान हो या नाली का कचरा हो घर के बाहर, कुछ भी हो। आपको यदि आनंद लेना है जीवन का, आत्मा को रमण करना है आत्मा में, जैसे भगवान महावीर ने किया, जैसे बुद्ध ने किया, जैसे अन्य तीर्थंकरों ने किया, अगर मुझे अपनी आत्मा का शुद्ध आनंद लेना है, अनुभव लेना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं सिर्फ अपनी आत्मा को देखूंगी, बाहर के कर्म, क्रोध, कषाय, कचरा सबको देखना छोड़ दूंगी। कब छूटेगा, कब छूटेगा? ये व्याकुलता है ना, आनंद में कभी नहीं ला सकती आपको। ये व्याकुलता आनंद में कभी नहीं ला सकती। जब ये व्याकुलता खत्म होगी तो आनंद अपने आप भीतर से प्रकट होगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इनको जब झड़ना है, मेहमान है ये मेहमान है, आए हैं चले जाएंगे, है ना। जितना इस पे ध्यान देंगे उतना ये हमारे को जकड़े रहेंगे। कर्म तो चाहता ही है बांध के रखूं मैं आत्मा को, चारों तरफ से जकड़ के रखूं, है ना। कर्म तो
अपने अधीन करके रखना चाहता है ना हमको, और हम अधीन हो जाते हैं। हम अधीन हो जाते हैं, हम सोचते हैं कर्म बंधा हुआ है। अरे आचार्य महाप्रज्ञ जी एक जगह लिखते हैं कि ये सब नियति, कर्म, भाग्य, ये सब चीज़ें प्रबल हो गई, और चेतना जो सबसे पावरफुल है, अनंत शक्ति का स्रोत है, वो कम हो गई। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी चेतना है, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो कर्म बंधनों को तोड़ सकती है, गिरा सकती है। कब? जब वो आवरण को तोड़ दे, जब वो अपनी शक्ति को प्रकट कर ले। दीप एक जल रहा है, ये दीप जल रहा है मान लो, और ऊपर ढक्कन लगा दिया आपने, यहाँ पे ढक्कन है। अब क्या होगा? दीप की रोशनी तो है, जल तो रहा है वो बहुत, मगर वो रोशनी पूरे कमरे में नहीं फैला पाता है, क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ पे आवरण है। यहाँ पे जैसे ही आवरण हटा कर्मों का, अब वो पूरे रूम को, पूरे तीनों लोक का ज्ञाता बन जाता है। वो जीव जैसे ही कर्मों का आवरण हटाता है, वैसे ज्ञाता बन जाता है। तो कब हटेगा ये? कब हटेगा? जब हमारी शक्ति प्रकट होगी। हम अंदर से अपनी ज्योत को इतना प्रकट करेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान को इतना जगाएंगे, तो ये आवरण जो है लगा हुआ अपने आप हट जाएगा। ये अपने आप क्षीण होगा, अपने आप झड़ जाएगा। वो हम उसको देखने में लगे हुए हैं, तब तक आत्मा की शक्ति नहीं दिखाई देती हमको। जब शक्ति दिखाई देगी तो वो आवरण अपने आप धीरे 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 धीरे, एक क्षण में भी ऐसा हो सकता है, एक मुहूर्त में भी ऐसा हो सकता है, और कई जन्मों तक भी ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी शुद्ध भावधारा पे डिपेंड करता है कि हमारी भावधारा कितनी शुद्ध हुई है, कितनी पवित्र हुई है, कितने हम पाप की वृत्तियों से बच रहे हैं। बचने का काम है हमको। तो ये जो आध्यात्मिक पराक्रम है हमारा, संवर भावना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम निर्जरा से ज़्यादा इसको महत्व लगता है मुझे दिया गया है यहाँ पे इस बुक में। और बार बार वो क्या कह रहे हैं? हे विनय, जिस जिस उपाय से आश्रव का निरोध होना निश्चित है, उस उपाय को तू जान। कैसे जान? अंतर्दृष्टि से जान, और अपने चित्त को उसके पराक्रम में लगा। अपने चित्त को कहाँ लगा? आश्रव के द्वार को रोकने में, यानी संवर करने में। तू क्रोध को कैसे जीत सकता है? क्षमा से। क्रोध का भाव रहेगा, हम उसको देखते रहेंगे, क्रोध क्रोध, मेरा क्रोध मेरा क्रोध, तब तक वो वहीं बैठा रहेगा। हमने पकड़ रखा है क्रोध को, उसने नहीं पकड़ा हमको। तो क्रोध को जीतना है क्षमा से। जिस पे भी क्रोध आ रहा है, ठीक है, क्षमा करो, उसके कर्म उसके साथ। हमें क्या करना है भाई? हम क्यों अपना ये जो प्राइम लोकेशन को ब्लॉक करके रखें? ये हमारा जो है, उसमें किराए से लोगों को क्यों बिठा के रखें? किराया तो कोई दे नहीं रहा हमको, तो क्यों लोगों को बिठा के रखें? क्रोध को, मान को, माया को। हम अपना क्षमा से उसको जीत लें। किसको? क्रोध को। अभिमान को विनय से, मृदुता से जीत लें। अभिमान का भाव रहेगा तब तक मृदुता नहीं रहेगी। क्रोध का भाव रहेगा तो क्षमा आ नहीं सकती है। माया है तो ऋजुता से जीत लें, सरलता से जीत लें। क्या छुपाना? एक दिन तो पता चल ही जाएगा। जो भी सच्चाई है, आज नहीं तो कल। आज छुपाएंगे, चलो डांट से बच जाएंगे। 4 दिन बाद घर में पता चलेगा ये काम किया तुमने, बताया नहीं हमको, तो 4 गुना डांट पड़ेगी। बच्चे होते हैं ना छोटे, डरते हैं, नहीं बताया डर के कारण। चलो आज हम खेलने चले गए, हम क्लास बंक कर दिया, आज हम पिक्चर देखने चले गए। स्कूल कॉलेज के टाइम में ऐसा होता था कि चलो पढ़ाई छोड़ के एक दिन पिक्चर देख लें। घर में ना पिक्चर देखने की हमारे यहाँ मनाही थी, जाने नहीं मिलता था, तो क्लास बंक करके फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे कभी कभी, और आते घर में भिक्षु साम, डांट नहीं पड़ना चाहिए। काम तो कर लिया, अब डांट नहीं पड़ना चाहिए भाई हमको, है ना। भिक्षु साम करके आते थे, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थी मम्मी, धर्म के मामले में एकदम आगे। परंतु कोई नॉवेल पढ़ना, कोई मूवी देखना, कहीं जाना आना, कोई फ्रेंड्स के घर, बहुत ज़्यादा मतलब धार्मिक बहुत थी। यूँ बहुत लाड़ प्यार था, परंतु स्ट्रिक्ट भी बहुत थी। तो हम लोग डरते डरते, कभी इच्छा हो जाती चलो मामा की लड़कियां जा रही है, मासी की लड़कियां जा रही, तो हम भी जाएंगे, और चले जाते। वो कॉलेज में साथ में थी, तो फिर भिक्षु साम करते आते। पर 4 दिन बाद पता चलता और ज़्यादा डांट पड़ती। इससे अच्छा है कि एक ही दिन डांट खा लो शुरू दिन, हम गए थे भाई, या पहले ही बता दो हम जा रहे। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो माया है, छुपाने की जो वृत्ति है, वो उसको ऋजुता से, सरलता से, और लोभ को संतोष से,
लोभ को हम संतोष से जीत सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों को यदि हम जीत लेते हैं, इन अशुभ योगों को, इन अशुभ प्रवृत्तियों को यदि जीत लेते हैं, तो हम मोक्ष सुख के अधिकारी, मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूपी जो रत्न त्रय जो है कहा जाता है, उसकी उत्कृष्ट आराधना कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सुंदर श्लोकों के द्वारा आर्त और रौद्र ध्यान को कहा गया है कि उसका परिमार्जन करो, उसको रोको। अब आर्त रौद्र ध्यान क्या है ये भी बताना होगा। आप अगर जीव अजीव पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है आर्त रौद्र ध्यान, कि जैसे आर्त ध्यान मतलब कि अपने जो हमारे से कुछ चीज़ें संयोग था किसी का और बिछुड़ गए वो लोग, अब हम उनके लिए प्रतिदिन मन में वियोग के लिए दुख कर रहे हैं, अरे कब चले गए, छोड़ के चले गए, या कोई अशुभ संयोग हो गया, तो उसके छुटकारे के लिए हम, अरे ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, ये रोग कब जाएगा, इस तरह से हम करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। तो ये आर्त ध्यान है। इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। जैसे रौद्र ध्यान, किसी को हम क्या कहते हैं, बहुत श्राप दे देते हैं, जब तुम तो नरक में जाओगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया है, मेरे जीवन में ऐसा किया है, तो इस तरह श्राप जो दे देते हैं ना रौद्र ध्यान, बहुत क्रोधित होके, ये आर्त रौद्र ध्यान दोनों ही मैं आपको डिटेल में कभी बताऊंगी जीव जीव में से। तो ये जो ध्यान है दोनों अशुभ ध्यान है, तो ये ध्यान अगर हम छोड़ सकें तो हमारा संवर हो सकता है, और संवर के कारण हम सारी पापकारी प्रवृत्तियों को रोक सकते हैं। इसको अगर बहुत शॉर्ट में कहूँ तो हम बहुत सारे पाप करते ही नहीं हैं, परंतु हमारी उनके प्रति लालसा रहती है। जैसे अब मान लो, चलो एक एग्जांपल देते हैं, किसी को वर्ल्ड टूर करना है, अब वो 1 साल में सारे पूरे वर्ल्ड को तो नहीं घूमेगा, वो 1 साल में चलो अमेरिका चला गया, 1 साल यूरोप चला गया, 1 साल दुबई और सिंगापुर मलेशिया चला गया, परंतु हम त्याग नहीं करते हैं, हम संवर नहीं करते हैं कि भाई मैं इस साल सिर्फ अमेरिका जाऊंगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगी, बाकी जगह जाने का मुझे त्याग है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने एक पाप को खुला रखा और उसके साथ जो मेरे और 70-80 कंट्रीज़ हैं मान लो, उनको मैंने त्याग ले लिया कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं इतना जाऊंगी बस। तो मेरा क्या हो गया, संवर हो गया, रुक गया। समुद्र जितना पाप लग रहा था अनिश्चित काल के लिए, वो मैंने एक लोटे में उतना पाप मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मैं संसार में हूँ, गृहस्थ हूँ, मैंने पूर्ण 5 महाव्रत धारण नहीं किए हैं, तो मैं देश व्रत यानी छोटा व्रत ले लेती हूँ। तो ये बहुत बड़ा त्याग हो गया। वैसे ही हम खाने के, पीने के, पहनने के, जाने आने के, या भाई अचार बनाते हैं, गर्मियों में सब लोग अचार बनाते हैं, तो क्या करेंगे, मैं 5 किलो से ज़्यादा का अचार अपने घर में नहीं डालूंगी। तो आप क्या हुआ, दुनिया में हजारों किलो कैरियाँ हैं और अचार बन रहे हैं उनके, आपको उसका पाप नहीं लगेगा, आपको सिर्फ लगेगा 5 किलो, क्योंकि आपने 5 किलो लिमिट बना ली अपनी। तो ये सीमा में जो बांध देते हैं ना पानी को, बाढ़ को, हम नदी को हम सीमा में बांध लिया हमने, तो पाप को भी हम सीमाकरण कर सकते हैं, ये संवर हो जाता है पाप का सीमा। तो ये 12 व्रत जब अपन कभी देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के त्याग लिया जा सकता है। तो एक क्लास उसकी भी करवा देंगे 12 व्रत की, पर वो काफ़ी लंबा टाइम लगता है उसमें, एक क्लास में होगा नहीं वो। तो आज हम यही भावना करते हैं कि सबके जीवन में समुद्र जितना पाप जो है वो एक लोटे तक सीमित हो जाए, संवर भावना के साथ, कि मैं उसी भावना की आराधना करते हुए, स्वयं भगवान स्वरूप का अनुभव करते हुए, आप सबके प्रति मंगल भावना, ओम अरहम, ओम अरहम। अनम्यूट हो जाए। हम गुरुदेव के प्रति आभार जी। क्या हाँ हाँ